हेलो फ्रेंड, यूआर कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने टैली के पिछली क्लास में आपको टैली के स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट के बारे में बता दिया था। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और यदि टैली आप सीखना चाहते हैं पूरी तरह से तो टैली के पिछले वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, भाग बाय भाग आपको वहां पे पूरे वीडियो मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आप कौन कौन से वाउचर की एंट्री करोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात ये आती है कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर आपको कहाँ पे मिलता है। तो आपको अकाउंटिंग वाउचर तक जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या टैली ओपन करना होगा, टैली ओपन करना होगा। उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन होगी, गेटवे ऑफ टैली की। ठीक, इसमें आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन मिलेगा, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसमें एंटर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक वाउचर ओपन होके आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर का यूज क्या होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर का यूज क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर का मतलब क्या होता है। आपने क्या बैंक जाते हो कभी, जैसे आप, तो आप अकाउंटिंग वाउचर का नाम सुना होगा कि वाउचर क्या होता है। तो वाउचर क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो। तो बिजनेस में जो प्रतिदिन के आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको हम हिंदी में लेन देन बोलते हैं, उनका हिसाब किताब रखने के लिए प्रतिदिन का, उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना होता है। मतलब कि बिजनेस में प्रतिदिन के लेन देन को, प्रतिदिन के लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर का यूज करना होता है। ठीक, अब टैली में अकाउंटिंग वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बात करूं यहाँ पे कि अकाउंटिंग वाउचर है ना, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर बोल दूं, टाइप, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक, तो टैली में जो वाउचर होते हैं आपके, वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें से पहला वाउचर आ जाएगा आपका परचेस वाउचर, परचेस वाउचर। दूसरा आ जाएगा आपका सेल्स वाउचर। तीसरा आ जाएगा पेमेंट वाउचर। चौथा आ जाएगा आपका रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर। पांचवा आ जाएगा आपका कंट्रा वाउचर। छठवां आ जाएगा जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर। सातवां आ जाएगा आपका डेबिट नोट वाउचर। और आठवां आ जाएगा क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक, तो ये 8 प्रकार के आपके टैली में अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। बात करते हैं कि इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की आ जाते हैं यहाँ पे
इसकी शॉर्टकट की होती है परचेस वाउचर की F9, सेल्स वाउचर की हो जाएगी F8, पेमेंट वाउचर की हो जाएगी F5, रिसीव्ड वाउचर की हो जाएगी F6 और कंट्रा वाउचर की हो जाएगी F4, यहाँ से जनरल वाउचर की हो जाएगी F7, डेबिट नोट की हो जाएगी आपकी यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 और क्रेडिट नोट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस F8। तो ये होती है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की। अब बात करते हैं कि इनका यूज कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। इनमें इनको यूज करने के लिए आपको कौन कौन सी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको साथ में बताते चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं आपको एग्जाम्पल सहित कम से कम 5 से 6 एंट्री में आपको एग्जाम्पल सहित थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा। तो आपको लगातार वीडियो देखना है। यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो आपको लगातार वीडियो देखना होगा और वीडियो को फुल वॉच में देखना होगा, मतलब कि आपको वीडियो पूरा देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तभी आपको टैली समझ में आएगी, अन्यथा टैली समझ में नहीं आने वाली। तो बात करें यहाँ पे पहला वाउचर परचेस वाउचर, इसका यूज क्या होता है टैली में। यदि आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो आ जाते हैं पहला वाउचर यहाँ पे परचेस, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। तो परचेस वाउचर का यूज क्या होता है, परचेस वाउचर यूज, ठीक। तो इसका यूज क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आप जब किसी पार्टी या संस्था से क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तब उस कंडीशन में आपको परचेस वाउचर का यूज करना होता है, ठीक। जब बिजनेस में या व्यापार में किसी व्यक्ति या संस्था, ठीक, या कोई कंपनी भी बोल सकते हो आप, संस्था से प्रोडक्ट परचेस करते हो या प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपन क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो यहाँ पे परचेस वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप एक इसका, जैसे मैंने बोला कि एसीसी कंपनी से 50 बैग सीमेंट 50,000 रुपए में नगद खरीदा, क्या किया, नगद खरीदा, या आप बोल सकते हो उधार खरीदा। तो इस कंडीशन में आपको इसकी एंट्री किसमें करना होगा, परचेस वाउचर में, ठीक। तो ये होता है परचेस वाउचर। जब आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का क्या करते हो, खरीदारी करते हो, चाहे वो नगद हो या उधार हो या आपने बैंक से पैसे ट्रांसफर किए हो, उस कंडीशन में आपको परचेस वाउचर में एंट्री करना होता है। नेक्स्ट आ जाएगा सेल्स वाउचर। ठीक, तो सेल्स वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8, ठीक। तो सेल्स वाउचर का यूज कब किया जाता है, जब आप क्या करते हो, जब आप किसी कस्टमर को अपनी कंपनी में से क्या करते हो, कंपनी में से जब किसी को प्रोडक्ट बेचते हो, क्या करते हो, बेचते हो, ठीक है, तब यहाँ पे आपको सेल्स वाउचर का यूज किया जाता है। अब आप किसी भी तरह का बेच सकते हो, जैसे आप नगद बेच सकते हो, उधार बेच सकते हो, आगे इसकी मैं एंट्री बताऊंगा, ठीक।
फिर नेक्स्ट जाएगा इसके बाद आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर का यूज क्या होता है यहाँ पे? पेमेंट वाउचर का यूज होता है जब आप क्या करते हो, खरीदते हो, जब किसी से उधार प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप कहीं भी अपनी कंपनी से या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो उस कंडीशन में पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। फिर आ जाएगा इसके बाद रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, ठीक। तो रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। क्या होती है? F6। तो F6 क्या? अब आप रिसीप्ट, जैसे आपने क्या किया, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट उधार बेचा हुआ है, क्या किया है, उधार बेचा हुआ है, और वो कस्टमर जब आपको पैसे पेमेंट करेगा, आपको क्या करेगा, पैसे देगा, मतलब जो प्रोडक्ट आपने उधार बेचा हुआ था, जो सेल्स किया हुआ था, उसके बदले में आपको जो रकम मिलती है वो किस में आएगी? रिसीव्ड वाउचर में। इसकी शॉर्टकट की होती है F6। आ जाएगा नेक्स्ट कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर, जैसे आप क्या करते हो, आपकी कंपनी का कंट्रा वाउचर, तो आपकी कंपनी का क्या होता है यहाँ पे, एक फर्म का, जो आपकी सोसाइटी या फर्म होती है ना, फर्म या कंपनी बोला जाए, क्या बोला जाए, कंपनी। तो कंपनी का एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो आप यदि अपने बैंक से किसी भी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं आप कंपनी के, और यदि बैंक कंपनी के खाते से आप क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं या कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, तो आप वहां पे इसकी एंट्री कंट्रा वाउचर में कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। फिर आ जाएगा नेक्स्ट जर्नल वाउचर, ठीक। जर्नल वाउचर का यूज कब किया जाता है? जैसे आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही है, क्या है, समझ में नहीं आ रही, केवल आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा है कि आपको केवल कौन सी लेजर डेबिट है, कौन सी क्रेडिट है, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, जनरल वाउचर का यूज कर सकते हैं। या ऐसी एंट्री जिसकी आप किसी भी वाउचर में एंट्री नहीं कर सकते हैं, केवल आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट का पता चल रहा है, तो आप वहां पे किसका यूज कर रहे हो, जनरल वाउचर का यूज कर सकते हो। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है? क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट नोट मतलब होता है कि आप जो सामान बेच चुके हो, क्रेडिट कर चुके हो, आपके पास से वो सामान जा चुका है। जैसे आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा, जैसे आपने 5 कंप्यूटर मान लो आपका कोई कस्टमर है राम, इसको आपने क्या किया, बेचा। क्या किया? बेचा। इसमें 5 में से किसी कारणवश 2 कंप्यूटर यहाँ पे राम ने खरीद के ले गया, मतलब आपने उसको राम को सेल्स किया। क्या किया? सेल्स किया। सेल्स करने के बाद कुछ जो प्रोडक्ट खराब होने के कारण आपके पास वापस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनकी एंट्री आप क्रेडिट नोट में करोगे। किसमें करोगे? क्रेडिट नोट में। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस F9। क्या हो जाएगी? F9। और इसकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट की। तो बात करते हैं यहाँ पे हम डेबिट की। तो डेबिट क्या होता है? डेबिट मतलब जो प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है, क्या किया है, रिसीव, मतलब जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है किसी दूसरी कंपनी से, और आपको खरीदने के बाद, जैसे आपने मान लो कि 10 कंप्यूटर LG कंपनी से खरीदे, कितने से, 10 कंप्यूटर आपने LG कंपनी से, कितने, 10 प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदे, और 10 में से मान लो 3 प्रोडक्ट आपके खरीदने के बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आप कहाँ दोगे इसको वापस? LG कंपनी में क्या करोगे, आप इनको
वापस करोगे तो इसकी एंट्री आपकी डेबिट नोट वाउचर में होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वाउचर में एंट्री किस तरह किया जाता है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों। तो आपको यदि टैली बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए लगातार। ठीक, और कमेंट भी कीजिए साथ में एक प्यारा सा कमेंट। तो अभी के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।